नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज दिन भर की फटाफट खबरों में। आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 26,900 के पार निकल गई। वहीं प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का निकाला जा रहा रास्ता, राज्य आपसी समन्वय से मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाने पर कर रहे जबरदस्त काम। वहीं लॉकडाउन खत्म होने में एक सप्ताह बाकी, आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं क्या आगे बढ़ेगा लॉकडाउन, 3 मई के बाद के लिए तैयारियां शुरू। वहीं दिल्ली के बाद 5 और राज्य बढ़ाना चाहते हैं लॉकडाउन, आज ले सकते हैं बड़ा फैसला। वहीं सरकार ने इन श्रमिकों के खाते में भेजे 1,000 रुपए। वहीं 20 करोड़ राशन कार्ड होल्डर को मुफ्त दाल मिलने में आएगी तेजी, जाने पहले माह का कोटा कब मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बदला मौसम का मिजाज, बिहार में 9 की मौत। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 26,917 हो गई। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 1975 नए केस सामने आए हैं, जिसमें से पिछले 24 घंटों में ही 47 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें कि अब तक टोटल 826 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें से 5,913 मरीज ठीक हो गए हैं। वह अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजे जाने का निकाला जा रहा रास्ता, राज्य आपसी समन्वय से मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाने पर कर रहे जबरदस्त काम। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव सरकार, योगी सरकार, त्रिवेंद्र सरकार, खट्टर सरकार, ममता सरकार, शिवराज सिंह चौहान सरकार और केजरीवाल सरकार सब मिलकर रणनीति बनाने में लगे हैं। आपको बता दें कि राज्य की सीमा से राज्य मजदूरों को बसों से पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा के दौरान प्रवासी और गरीब मजदूरों का मुद्दा उठना लगभग तय है। सभी गरीब मजदूर अपने घर और गांव तक जाएंगे। राज्यों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए आपस में नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सचिवालय कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संपर्क में है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्यों के लिए दर्जनों नोडल ऑफिसरों की तैनाती कर दी है। इसी तर्ज पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी आगे बढ़ने की रणनीति तैयार करना शुरू कर दी। फिलहाल स्थिति यह है कि केंद्र सरकार रेल सेवा या फिर स्पेशल ट्रेन बहाल करने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही। आपको बता दें कि इस स्थिति में राज्य गरीब मजदूरों को गांव पहुंचाने के लिए आपसी सहयोग को अमली जामा पहनाने में लगे हैं। सोमवार 27 अप्रैल को यानी कि आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री के साथ बैठक है। आपको बता दें कि आज सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुखातिब होंगे। इस दौरान 3-4 मुद्दे उठने की पूरी संभावना है। इसमें एक मुद्दा प्रवासी और गरीब मजदूरों का भी होगा। केंद्र सरकार के एक रणनीतिकार ने माना है कि यह बड़ा मुद्दा है और बड़ा जटिल भी है। आपको बता दें कि सूत्र बताते हैं कि चर्चा के दौरान राज्य मजदूरों को अपने यहां लाने के लिए केंद्र सरकार से विशेष ट्रेन चलाने की मांग भी की जा सकती है। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को उनके गांव और घर तक पहुंचाने का प्रोटोकॉल आड़े आ रहा है। आखिर ये क्या होगा और कैसा होगा? कोरोना वायरस का संक्रमण लक्षण और बिना लक्षणों वाला भी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके यहां अधिकांश बिना लक्षणों वाले संक्रमित मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि डर यह भी है कि कहीं इससे दूसरे राज्यों में संक्रमण और अधिक न फैल जाए। एक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने भी माना कि बिना प्रोटोकॉल के आखिर कैसे मजदूर इस राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। फिर यह इतना आसान नहीं है। कई राज्यों में तो कुछ प्रदेशों के लाखों की संख्या में मजदूर हैं। इसके बावजूद भी एक राज्य से दूसरे राज्य की तमाम मुद्दों पर सहमति आवश्यक है। बताते हैं कि इसके लिए राज्यों में आपस में चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ने हर राज्य के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त कर दिया है। इन अफसरों के माध्यम से राज्य सरकार दूसरे राज्यों से मजदूरों को लाने की पहल कर रही है। इसके लिए जिस राज्य से दूसरे राज्यों को आना है और मजदूरों को आना है, वहां पर उन्हें 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी करनी होगी। इसके बाद राज्य अपनी बस से यूपी से लगती हुई सीमा वाले जिले तक मजदूरों को मास्क, सैनिटाइजर, खाने का पैकेट आदि देकर ले जाएंगे। आपको बता दें कि इसके बाद अपनी सीमा से यूपी सरकार मजदूरों को रिसीव कर लेगी। इन मजदूरों को इनके जिलों में क्वारंटीन सेंटर ले जाया जाएगा। वहां ये मजदूर फिर 14 दिन की क्वारंटीन अवधि पूरी करेंगे और फिर इन्हें नगद सहायता राशि और राशन आदि के साथ घर की अनुमति दे दी जाएगी। गरीब मजदूरों को लाने की यह प्रक्रिया 2 महीने में पूरी की जानी है। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन खत्म होने में सिर्फ एक सप्ताह बाकी, आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे पीएम मोदी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में किस तरीके से आगे बढ़ना है,
क्या लॉकडाउन को हटाना है या फिर आगे बढ़ाना है। इस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। देश में कोरोना वायरस के प्रसार के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। आपको बता दें कि सरकार के सूत्रों ने संकेत दिया कि महामारी से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के अलावा चर्चा लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने या फिर इसे आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगी। केंद्र और राज्य सरकारें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और लोगों को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को क्रमिक छूट दे रही हैं। हालांकि कुछ राज्य लॉकडाउन को 3 मई के बाद भी जारी रखने के इच्छुक हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोरोना वायरस के मामले नियंत्रण में रहें। वह अगली बड़ी खबर, क्या आगे बढ़ेगा लॉकडाउन, 3 मई के बाद के लिए तैयारियां शुरू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को कई छूट देने के बीच सरकार ने 3 मई के बाद के लिए तैयारियां शुरू कर दी। देश के विभिन्न हिस्सों में संक्रमित मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि के चलते इसे पूरे तरीके से हटाने की संभावना बहुत कम है। आपको बता दें कि हालांकि इसके स्वरूप में बदलाव करने व कुछ क्षेत्रों में छूट देने की संभावना है। शनिवार को कैबिनेट सचिव राजीव गब्बा ने विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों, महानिदेशकों और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात की समीक्षा की है। केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर हो रही लगातार समीक्षा में लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अब तक किसी राज्य सरकार ने भी लॉकडाउन समाप्त करने की बात नहीं कही, बल्कि कुछ राज्यों ने तो 3 मई के बाद भी कुछ समय के लिए प्रतिबंध जारी रखने के निर्देश दिए हैं। हालात को नियंत्रण में रखने के लिए गृह मंत्रालय लगातार रियायतों की घोषणा कर रहा है, जिससे लोगों की दिक्कत कम होने की संभावना है। छोटे स्तर पर ही सही आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत होने से मजदूरों को कुछ राहत मिल सकती है। विभिन्न क्षेत्रों में दुकानों को खोलने से लोगों की दिक्कतें कम होंगी। सूत्रों के अनुसार विभिन्न एजेंसियों का मानना है कि जब तक संक्रमितों की संख्या में कमी आना शुरू न हो जाए, उससे पहले लॉकडाउन समाप्त करने से ज्यादा खतरे हैं। ऐसे में राज्य और केंद्र इसे कुछ और अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि 27 अप्रैल यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाले संवाद में राज्य आर्थिक मदद, प्रवासी मजदूरों की समस्या और कुछ स्थानों पर छूट, खासकर कोरोना मुक्त जिलों में गतिविधियां शुरू करने के मुद्दे उठा सकते हैं। आपको बता दें कि अधिकांश राज्य अभी इसे पूरे तरीके से समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। वह अगली बड़ी खबर, दिल्ली के अलावा 5 और राज्य बढ़ाना चाहते हैं लॉकडाउन, आज ले सकते हैं बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का कहना है कि वह अपने राज्य में 16 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाना चाहती है। इसके एक दिन बाद ही 5 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उड़ीसा ने शनिवार को अपने अपने राज्यों में 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का संकेत दे दिया है। आपको बता दें कि यहां पर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा 6 अन्य राज्यों गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का कहना है कि वह केंद्र सरकार के आदेश का पालन करेंगे। वहीं असम, केरल और बिहार का कहना है कि वह सोमवार यानी कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की बैठक के बाद फैसला लेंगे। तेलंगाना अकेला ऐसा राज्य है जिसने लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। वह इस अवधि के खत्म होने से 2 दिन पहले आगे का फैसला लेगा। वह अगली बड़ी खबर, सरकार ने इन सभी श्रमिकों के खाते में भेज दिए 1-1 रुपए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण कार्यों से जुड़े 15.5 लाख श्रमिकों को 1-1 रुपए की धनराशि प्रति श्रमिक की दर से उनके बैंक खातों में भेज दी है। आपको बता दें कि वहीं प्रदेश सरकार नगरीय क्षेत्र में श्रमिकों को 1-1 रुपए प्रति श्रमिक दे रही है। उत्तर प्रदेश की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के तहत आने वाले निराश्रित व्यक्तियों को भी 1-1 रुपए प्रति व्यक्ति का भुगतान करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में खाने पीने के सामान की कोई कमी ना हो और श्रमिकों को काम भी मिल सके, इसके लिए 927 फ्लोर मिल, 428 तेल मिल और 271 दाल मिलों में काम शुरू करवा दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से अन्य प्रदेशों में फंसे हुए श्रमिकों के लिए नोडल अधिकारियों की व्यवस्था कर दी गई है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। प्रदेश सरकार ने शनिवार को 2000 से अधिक श्रमिकों के लिए बसों की व्यवस्था कर उन्हें हरियाणा से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों तक पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि सभी ऐसे श्रमिक जो अन्य प्रदेशों में फंस गए थे, उन सभी को उत्तर प्रदेश में वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहुत से मजदूर प्रदेश में सरकार की निगरानी में वापस आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो भी किसी भी राज्य में फंसे हैं, उन सभी को उत्तर प्रदेश सरकार वापस ला रही है।
वह अगली बड़ी खबर, 20 करोड़ राशन कार्ड होल्डर को मुफ्त दाल मिलने में आएगी तेजी, मई के पहले सप्ताह में मिलेगा पहला कोटा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश भर के 20 करोड़ राशन कार्ड होल्डर परिवारों को मुफ्त दाल डिस्ट्रीब्यूशन मई के पहले सप्ताह में गति पकड़ लेगा। सरकार ने कहा कि इस काम के लिए 5.88 लाख टन दलहन ट्रांसपोर्टेशन और मिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। पीटीआई की खबर के मुताबिक ज्यादातर लाभार्थियों को अप्रैल में ही या फिर मई के पहले सप्ताह तक पहले महीने का कोटा मिल जाएगा। कई राज्य पहली बार में ही तीनों महीनों के लिए दाल डिस्ट्रीब्यूशन करने की स्थिति में हो सकते हैं। सरकार ने कहा कि जो राज्य बच जाएंगे उनमें मई में ही या फिर अधिक से अधिक मई के तीसरे सप्ताह तक तीनों महीने यानी अप्रैल मई जून के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का काम पूरा करने की कोशिश की जा रही है। दालों की हर महीने की जरूरत लगभग 1.96 लाख टन की है और पीडीएस के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राज्यों को अब तक 1.45 लाख टन साफ की गई दाल की पेशकश की गई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हर महीने की कुल जरूरत में से लगभग 1/3 दाल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दूरदराज इलाकों तक पहुंचाई जा चुकी है, जहां से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान, चंडीगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे लगभग 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वितरण करना शुरू कर दिया है। वह अगली बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में कोई भी बाजार या शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, सिर्फ मोहल्ले की जरूरी सामान की दुकानें ही खुलेंगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह हफ्ता पिछले हफ्ते से थोड़ा बेहतर था, कम केस सामने आए, कम मौतें हुई और काफी लोग ठीक हुए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछला हफ्ता कोरोना के मामलों को लेकर ठीक रहा। हमने तय किया था कि अभी लॉकडाउन में कोई भी रियायत नहीं मिलेगी, लेकिन अब हम यह रियायत दे रहे हैं। परसों रात को केंद्र सरकार ने कुछ दुकानें खोलने का आदेश दिया था, उस आदेश का हम भी पालन करेंगे। एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें तो खुलेंगी ही, लेकिन कोई भी मार्केट, कोई भी शॉपिंग मॉल नहीं खुलेगा। हालांकि रेजिडेंशियल एरिया में जो दुकानें होती हैं उनको खोलने की इजाजत केंद्र ने दी है। ऐसी पड़ोस की दुकानें दिल्ली में भी खुलेंगी, लेकिन कोई भी मार्केट, शॉपिंग मॉल या फिर कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा। वह अगली बड़ी खबर, दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों में बदला मौसम का मिजाज, बिहार में 9 लोगों की मौत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में तेज बारिश हुई, जिसने मौसम का मिजाज बदल दिया और चिलचिलाती गर्मी से राहत दी। इसके अलावा कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश हुई। वहीं बिहार से बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की खबरें आ रही हैं। उधर बिहार के सारण जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 9 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा उत्तराखंड में ओलावृष्टि से सब्जियां खराब हो गई हैं। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तरी छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। राजस्थान के कुछ भागों में धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बारिश की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भारत से जल्द गायब हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।